हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में कुछ अपडेट आ रहा है, यानी इंडिकेशन कर रहा है कि रिजल्ट की तरफ हम जा रहे हैं। एग्ज़ाम फी रिफंड लोगों को होने लगा है 390 रुपये। यूआर कैंडिडेट या जो बेनिफिट नहीं लिए हैं, और बाकी लोगों का 250 में से बाकी एग्ज़ाम फीस काट के और उसमें टैक्स भी काट के जो रुपये आने था वो आने लगे हैं लोगों का। तो क्या CBT 2 एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इसकी भी बारे में बात करेंगे। वैकेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो एक्सपेक्टेड हमने लगाया था अनुमान कि जो भी होना होगा वो CBT 1 के रिजल्ट के पहले हो जाएगा या आसपास हो जाएगा, या CBT 2 से तो पहले एग्जैक्ट हो ही जाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि अभी तक तो कुछ आया नहीं, क्या होगा। तो दोस्त देखिए, एक्सपेक्टेड कोई आपका डेट नहीं बताता, आपको अनुमान बताया जाता है। तो चलिए एग्ज़ाम फी रिफंड वाला थोड़ा सा देखेंगे, इसी में देख लेते हैं। हमारे पास जो 1 मिनट हम बैक कर लेते हैं, इसमें तो हमें मिल जाएगा कहाँ एग्ज़ाम फी रिफंड का डिटेल आया है। तो लोगों ने शेयर किया है डिटेल, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 390 रुपये आ गया है। हालांकि कैंडिडेट ने 527 रुपये ही ऐसे अकाउंट से दिया है। डेट देख लीजिएगा 20/12/21 है, और ट्रांजैक्शन डिटेल फॉर है बल्क पोस्टिंग आरआरबी अजमेर फी रिफंड 2021। यानी इनका आरआरबी अजमेर से पैसे रिटर्न आया है। कितना आया है? 390 रुपये आया है। और कब आया है? तो 20/12/2021 को आया है। अभी 21/12 का आज गुड मॉर्निंग है, यानी अभी 6:38 हो रहा है। नहीं कहिएगा, मैं वीडियो बाद में बनाया हूँ। तो चलिए एक करके हम एक एक डिटेल का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 5 स्टेज एग्ज़ाम होगा, ये हम नहीं कहते हैं, ये दोस्त नोटिफिकेशन कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो में आपने बना के गुमराह करते हैं, कुछ लोग कहता है आपने बताया। तो दोस्त हमारा क्या ज़रूरी बनी है, जब आरआरबी की नोटिफिकेशन ऐसा कह रहा है तो मैं इसमें इंटरफेस क्या करूँगा, बताइए। देखिए 1 मिनट, डिटेल अगर नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो 13 पॉइंट वाला जो पैरा है उसमें क्लियर लिखा है कि 5 स्टेज एग्ज़ाम होगा। अब कुछ लोगों का है कि 5 स्टेज होगा तो डिफ़िकल्टी भी है, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं कि लेवल वाइज एग्ज़ाम होगा, लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 4 के लिए, लेवल 5 के, लेवल 6 का, तो 5 एग्ज़ाम होगा। डेट भी 5 ही है, 5 डे ही आपने आरआरबी ने CBT 2 के लिए फिक्स किया है, 14 से 18 फरवरी। तो क्या ये 5 दिनों में 5 एग्ज़ाम होगा, तो ये कैंडिडेट 5 जगहों पे चला जाएगा क्या? तो मुश्किल है थोड़ा डिटेल पहुंचना। और एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है कि एक ही सिटी में हो, तब भी दिक्कत हो सकती है एक जगह से दूसरे करना। लेकिन अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो ये तो डिटेल था 5 स्टेज का। तो कुछ लोगों का जो क्वेरी आया था उसी की बात करते हैं अब यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ से लेके। 1 मिनट, दूसरे बात की हमने बात किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेरी आया था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ। 5 स्टेज एग्ज़ाम नहीं होगा, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 4 नहीं, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 4, हाँ ठीक है। ये तीनों चारों 5 स्टेज का अलग अलग नहीं हुआ तो क्या होगा। तो देखिए, अगर ऐसा नहीं होना होगा, 5 स्टेज नहीं होना होगा, और आपकी नोटिफिकेशन क्लियर लिखा है कि 5 स्टेज होना है, तो एक नोटिस आएगा, और नोटिस में आपको डिटेल आएगा कि कितने स्टेज का एग्ज़ाम होगा और कैसे एग्ज़ाम होगा। ये कब होगा? जब CBT 1 का रिजल्ट आपको आना है 15 जनवरी 2022 को, उसके साथ या उसके बाद ये नोटिस आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो अभी से इसको मान के यही चलना पड़ेगा कि 5 स्टेज होगा जब तक नोटिस नहीं आता है। तो कुछ लोगों ने का कन्फ्यूजन था कि हमने बोला, वो भूल जाइए, ये आरआरबी ने बोला है, आरआरबी ने नोटिफिकेशन में दिया है। दूसरी कंडीशन, वैकेंसी इंक्रीज के लिए मैंने बोला था कि वैकेंसी इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से ही अब बोला है कि 2021 के मार्च तक का वैकेंसी कैलकुलेशन था। ये समय ऑलरेडी निकल चुका है, 10 महीना गुजर चुका है, और अभी भी CBT 2 और CBAT जो एप्टीट्यूड टेस्ट या टाइपिंग स्किल टेस्ट है 3rd स्टेज का, ये अभी
होना बाकी है। इसके होते होते कम से कम 1 से 1.5 ईयर लग जाएगा। तो 2 कंडीशन बचता है रेलवे के बाद। पहला कंडीशन तो ये है कि वैकेंसी कोई इसी में इंक्रीज कर दे, एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है रेलवे के पास कि पॉपुलैरिटी लेना है, पॉलिटिकल डिसीजन लेना है कि न्यू वैकेंसी निकाल दे। तो क्या लगता है आपको, ये दोनों में से क्या पॉसिबल होगा, न्यू वैकेंसी या जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उसकी को इंक्रीज किया जाए? तो हमें लगता है अभी वैकेंसी थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, ये मेरा अनुमान है। जैसा कि रिजल्ट देख के मैंने पहले भी बोला था, हालांकि अनुमान हमेशा सही नहीं होता, लेकिन होने की चांसेस रहती है जब आप सही से और सही तरीके से सही चीज़ों को समझ के बताएं। तो ये दोनों में से पॉसिबल है, दोनों में से तो पॉसिबल है। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी। इतने दिनों में वैकेंसी तो क्रिएट हो गई, खाली पोस्ट तो हुआ ही है, और खाली पोस्ट हुआ है तो उसको तो भरना है। कैसे भरना है, या तो इसी वैकेंसी को इंक्रीज करके, या न्यू वैकेंसी से, या कुछ लोग कहेंगे प्राइवेटेशन करके। देखिए, प्राइवेटेशन वाला अगर इशू है वो अलग तरीके का है, लेकिन जो एक्चुअल पोस्ट है, ये पोस्ट अभी आपको जो अभी क्रिएट हो रहा है, जितनी वैकेंसी है उसमें से जो प्राइवेटेशन हो रहा है वो एक्स्ट्रा जो ट्रेनें वगैरह चल रही है उसके बारे में है। अब कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, अभी भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन चांसेज है कि इंक्रीज होगी। मैंने जो आपको डिटेल किए थे, तो जिनका जिनका फी रिफंड नहीं आया है और इंतज़ार में है, वो लग जाइए अपने अपनी फी रिफंड को देख लीजिए कि आपका आया या नहीं आया। तो अपना अकाउंट चेक करना है, अपने दोस्त का अकाउंट दिया है वो भी चेक कर लीजिएगा अगर बता दे तो, नहीं तो आपके अकाउंट में आ गया तो एसएमएस भी आया होगा, ईमेल भी आया होगा, या डायरेक्ट आप बैंक से चेक कर लीजिए आपके अकाउंट में कितने आए हैं फी रिफंड का। तो तीनों चीज़ें यहाँ डिस्कस करना था, मैंने शायद आपको सारी चीज़ें एक एक कर लिया, लेकिन एक चीज़ के बारे हमने हमेशा बात किया था जिसके लिए CBT 2 का। देखिए, CBT 2 5 स्टेज भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर एक भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होगी, अगर एक स्टेज दिया जाए तो लोगों को ईजी होगा, केवल एक ही पेपर हुआ तो लोगों को ईजी हुआ, अगर 5 पेज पर हुआ तो कैंडिडेट को डिफ़िकल्टी होगा। और डिफ़िकल्टी होगा ये कि एग्ज़ाम अटेंड करना पड़ेगा आपको 5 दिन, अगर आप एलिजिबल हैं। कोई लोग तो एक ही स्टेज का एग्ज़ाम दे पाएंगे, या 2 ही का दे पाएंगे, या कोई लोग उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दिया है, उनकी बात नहीं करते हैं। तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 5 का है। तो अगर 5 हुआ तो डिफ़िकल्टी होगा कैंडिडेट को, लेकिन अगर 5 स्टेज एग्ज़ाम हुआ तो रिज़ल्ट बनाना ईजी रहेगा, और अगर एक स्टेज एग्ज़ाम हुआ तो रिज़ल्ट बनाना डिफ़िकल्ट रहेगा। डिफ़िकल्ट इस मामले में कि फार्मूला का यूज़ होगा, और सभी के लिए जितनी पोस्ट प्रायोरिटी है सबको देखा जाएगा। तो अब देखिए क्या आता है नोटिस, और वैकेंसी की इंक्रीज क्या होता है, और फिर रिफंड तो आपका हो ही गया, यानी आपकी प्रोसेस तेज़ हो गई है, ये तो क्लियर हो गया। तो चलिए इसी के साथ आपको इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इंतज़ार कीजिए कि अगला न्यूज़ क्या आता है NTPC का। थैंक यू, धन्यवाद।